Hello everyone. So this is you know that in our last class we have started with class 11, so chapter number 2 from the book Indian Economic Development. Chapter number 2 is Indian Economy from 1950 to 1990. तो ये वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर चुके थे. अब हम इसको आगे स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें मैंने आपको समझाया था जो ये हम लोग इंडियन इकोनॉमी 1950 का मतलब 1947 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं वी गॉट फ्रीडम. तो उसके बाद से जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया था, इंडिपेंडेंट इंडिया को किस तरीके की इकोनॉमी की ज़रूरत है, दैट हैज़ टू बी डन बाय अ प्लान. मतलब उसको प्लानिंग के थ्रू किया जाएगा. एंड व्हाट वाज प्लान भी मैंने आपको बताया था. प्लान इज़ अ वे टू मेक डिसीजन to use the resources of the nation for the betterment और welfare of the country. मतलब कि देश के फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए देश की जितने भी हमारी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ किया जाए जो लोगों के अच्छे के लिए, अच्छे चीज़ों के लिए, चाहे वो हेल्थ बेनिफिट्स हो, एजुकेशन हो, उस या फिर आपका फूड हो, क्लोथिंग हो, सब के लिए काम आए. ओके, ए बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. उसमें भी मैंने आपको बताया था वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. आई हैव एक्सप्लेन यू अ लिटिल जिस्ट ऑफ इट. जिस्ट का मतलब होता है जो मेन पार्ट होता है उसको मैंने आपको समझाया था. लाइक 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यू हैव, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई टोल्ड यू दैट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है. हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज जिससे हो, कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉर्म हो जहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट देखते हैं. मीन्स इट इज़ मेन एम इज़ टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द मोर एंड मोर प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज. जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्रीज फॉर्म होगी, तो उसका उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट देखा जाएगा. लेकिन प्रॉफिट भी पूरी तरीके से किससे डिपेंड करता है. जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में आते हैं, सो योर सोशलिस्ट इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द सोसाइटी वेयर पीपल आर लिविंग. द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू पीपल्स नीड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वांट्स, इनकम, टेस्ट. ओके, लोगों के इनकम, हमारे जैसी इनकम होगी, हमारे शौक भी हम वैसे ही पूरी तरीके से करते हैं. ओके, तो जिस तरीके से आपकी इनकम होगी उस तरीके से ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे. सो नेक्स्ट योर टॉपिक इज द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान. तो 5 ईयर प्लान के गोल्स का मेन गोल्स क्या क्या थे. बहुत सारे गोल्स थे उसमें. मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ, बट इनको हम इलेबोरेटली पढ़ेंगे, उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो क्योंकि किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 5 साल का जब हम प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम फ्यूचर को लेके भी चल रहे हैं. आज एक महीने बाद भी आपके लाइफ में क्या होगा आपको नहीं पता. दैट इज़ योर फ्यूचर. बट एट द प्रेजेंट को देख के हम फ्यूचर का एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में हम लोग किस तरीके से इकोनॉमी को हमारी इकोनॉमी किस तरीके से बेस्ड रहेगी. ओके, सो गोल्स भी हमारे जो है उसी बेस पर ही होते हैं आपके 5 ईयर प्लान के. एंड उसके बाद क्या होता है, उसमें जो 5 ईयर प्लान्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं बाय द लीडर्स ऑफ द कंट्री, उसमें ये देखा जाता है. लाइक आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, कुछ प्लान्स के कुछ गोल्स हैं, उसमें से समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरी गोल एंड टू गिव इम्पोर्टेंस टू ईच एंड एवरी पार्ट. मतलब किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ पार्ट आपका कम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ओके, जैसा कि आप लोग देखते हैं हमको मॉडर्नाइजेशन चाहिए इन आवर इंडस्ट्रीज. लाइक मॉडर्न कैसे हो रहे हैं हम लोग, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ डिजिटलाइजेशन. तो एक तरीके से जब डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो मशीनरीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. मशीन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वहाँ पे जो आपके लेबर्स हैं who are working through their hand, मैनुअल वर्क करते थे, उनका काम कम हो रहा है. सो अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इधर आपको अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज करना है, यू हैव टू हायर मोर एंड मोर पीपल.
ओके, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड डिक्रीज। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो आपका पॉवर्टी रेट भी बढ़ेगा, आपकी गरीबी की दर भी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द गोल्स ऑफ 5 year प्लान। Okay, so let's come to the first goal of the 5 year plan, that is growth. हर किसी चीज़ के लिए, चाहे वो आप फिजिकली ग्रोथ की बात करें, फिजिकली, मेंटली, स्टेबिलिटी, सब चीज़ में ग्रोथ का होना ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ द ग्रोथ ओवर हियर, मतलब यहाँ पे ग्रोथ का मतलब क्या है? ओके, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, देश की कैपेसिटी को देखा जाता है कि उसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, कितना गुड्स हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसका आउटपुट देखा जाता है। आउटपुट इज द रिजल्ट, या फिर आउटकम भी हम बोलते हैं, इट्स अ रिजल्ट। वी सी दैट हाउ मच कैन गुड्स बी प्रोड्यूस्ड with the level or the capability of the countries, countries capability is being judged through growth. Okay, and this is one of the main aim or goal of the 5 year plan, where the growth of the country is the major part of the plan, and growth is derived from the rapidly increment in the output of production of goods and services. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज जितने होंगे उसका, और सबसे मेजर पार्ट क्या है उसको देखने के लिए द इंक्रीमेंट इन द गुड्स एंड सर्विसेज का अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को पूरा कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है इसका, वो मैं आपको समझाऊंगी, बट जीडीपी को देखकर ही हम लोग आगे की रेफरेंस को देते हैं थ्रू GDP is the main part of the growth in your 5 year plan. Okay, so now how is the GDP derived? अब वो GDP किस तरीके से GDP का स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ को हम देखते हैं। The gross domestic product is derived from the different sectors of economy. बहुत सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है जिससे हमारा फुल जीडीपी को हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, कंट्रीज का नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ इज काउंटेड बाय जीडीपी। सो द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। इनका कंट्रीब्यूशन से क्या होता है? द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दिस सेक्टर्स मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी। इन तीनों का बहुत सबसे मेजर पार्ट होता है इकोनॉमी के इनकम का, ओके, पर कैपिटा इनकम का, जिससे आपका फुल इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन तैयार होता है। ओके, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन इज मेड थ्रू दीज 3 मेजर sectors of economy. Okay, agricultural sector, industrial sector and service sector. But there was a time, and you know our India is an major part of our GDP is comes through the agriculture sector. Okay, और कुछ countries ऐसे हैं जहाँ से service sector से सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि इंडिया आपका भारत एक कृषि प्रधान देश है। So it's agricultural derived sector, agriculture derived country. So there was a part where 80% of our country was rural and the 20% was only urban. 80% लोग पहले गांव में रहते थे और 20% लोग शहरों में रहते थे। तो 80% लोग मोस्टली फार्मर्स ही थे। आप लोग देखेंगे अगर हम लोग के 4th 5th जनरेशन चले जाएं, किसी के अभी भी ग्रैंडफादर्स फार्मर्स हैं एंड दे स्टिल डू द वर्क। तो और किसी के मान लीजिए ग्रैंडफादर ही शहर में आए हैं काम करने के लिए फॉर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सर्विस सेक्टर, मान लीजिए वो सर्विस करने आए हैं, तो उनसे भी पहले की जनरेशन्स जो थी they had a huge part of the agriculture sector. Okay, वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। So agriculture sector is, some countries have the major part of the economy and some have economics, your service sector like USA, UK have the service sector has the major part of the GDP.
कंट्रीब्यूशन। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज़ है इंडिया में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, पेपर एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, योर मशीनरी कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज़, इन सारी इंडस्ट्रीज़ का जितना भी काम होता है, जितना भी गुड्स प्रोड्यूस होता है, दीज ऑल थिंग्स आर द आउटकम ऑफ द योर जीडीपी का आपका आउटकम है। ओके, सो सर्विस सेक्टर, कितने लोग सर्विस कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, तो वो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, सो यू आर कंट्रीब्यूटिंग योर इकोनॉमी टुवर्ड्स योर नेशन थ्रू जीडीपी फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। आप सर्विस सेक्टर से कर रहे हैं, इससे स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन बनता है इन द इकोनॉमी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द 5 ईयर प्लान ऑफ द गोल्स। सेकेंड है आपका मॉडर्नाइजेशन। Now let's come to the second part of your goals of 5-year plan, that is modernization. अब मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न से वर्ड क्या हो रहा है, हम ओल्ड ट्रेडिशनल वे, पुराने तरीके से अगर कोई चीज़ में चल रहे थे, चाहे वो इकोनॉमी हो या कुछ हो, उसको हम नया तरीका लाएं, नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करें। सो व्हाट इज दिस हियर, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। This also changes in social outlook such as women having same rights as men. हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीके हैं उनकी भी बात हो रही है। मतलब टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को जब हम इंक्रीज करते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज में हो या फिर एंटरप्राइज में हो, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं दे नीड टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। जो मैंने आपको डिजिटलाइजेशन की बात करी, पहले था नहीं, बट नाउ वी नीड टू हैव न्यू टेक्नोलॉजीज। न्यू टेक्नोलॉजी से फास्टर ग्रोथ होगा। जितना हम मैनुअली वर्क करेंगे, इंसान अपने हाथों से जितना काम करेगा, उससे तेज़ी से आपके मशीन्स वर्क करेंगे। मशीन्स मैन मेड होते हैं बट दे वर्क मोर फास्टर दैन ह्यूमन बींग्स। सो दिस इज़ नीडेड फॉर देम। लाइक for example, a farmer needs to grow his farm with the use of new seeds instead of old ones. जो पुराने तरीके के बीजों को या सीड्स को वो यूज़ कर रहे थे, उसके जगह पे अगर वो नए सीड्स को यूज़ करे तो फिर क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, जो आपकी उनकी फार्म और फार्म में जो क्रॉप्स की क्वालिटीज़ है वो बहुत इंक्रीज होंगी। जैसे कि आई विल शो यू वन मॉडर्नाइजेशन, एक एग्जाम्पल। दिस इज योर पैकेजिंग, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ निविया, ओके, एंड दिस इज द पैकेट। अब ये पुराना पैकेट है, इसका पुराना कवरिंग है उसके बॉक्स का, ओके। नाउ यू हैव द न्यू कवरिंग ऑल्सो। और मार्केट में चलाने के लिए वो लोग न्यू तरीके के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। इसका आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया, इसका स्टाइल चेंज हो गया। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ओके। ये भी एक मॉडर्नाइजेशन का, हम प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे न्यू इनोवेटिव वेज पैकेजिंग, ब्रांडिंग को उसको अच्छे से दिखाते हैं, चेंज करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर this is also a part of your modernization. Then one more example is there, like in factory, the owner of the factory is adopting new technology so that the work gets faster and they can produce and manufacture more and more goods and services. तो और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपके उनके फैक्ट्री में प्रॉफिट हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो और गुड्स और भी ज़्यादा प्रोड्यूस हुए। इट हेल्प्स इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑल्सो, इन द जीडीपी ऑल्सो, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके। फैक्ट्रीज किस सेक्टर से आपको कंट्रीब्यूशन करती हैं इन द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, इट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके। Now modernization does not limits itself only till technology. सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही आपका मॉडर्नाइजेशन नहीं है। मॉडर्नाइजेशन सोशली भी आउटलुक देखती है, मतलब सोशली लोग किस तरीके से जागरूक हैं, कितने मॉडर्नाइज्ड हैं। मतलब कि वुमेन को भी सेम राइट्स होने चाहिए एज मैन। हम फीमेल्स वुमेन भी वर्क फोर्स में उतना ही पार्टिसिपेट करें जितना मेन कर रहे हैं, जितना मेन काम कर रहे हैं
अपने सर्विस सेक्टर हो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, योर एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, सो सेम वुमेन शुड ऑल्सो गिव, वुमेन शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी. ओके, दिस इज ऑल्सो अ सोशल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन. फिर वुमेन के टैलेंट्स को भी निखारा जाए, टैलेंट अपने उनके वर्क प्लेस में उनको देखा जाए किस तरीके से, जिससे इक्वालिटी, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इक्वालिटी विद बिटवीन द जेंडर्स. किसी जेंडर में भेदभाव ना हो, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन should not be there between in base of any caste, gender, religion, anything. Okay, now next topic about after modernization is self reliance. Okay, now let's come to the next 5-year plan, that is self reliance. Okay, so self reliance, अब वर्ड से ही समझ रहे, सेल्फ रिलायंस मीन्स रिलायबिंग और रिलायबल ऑन सेल्फ. हम खुद पे रिलाई कर रहे हैं, खुद पे डिपेंड है किसी काम को करने के लिए. So how it is executed in the 5-year plans? A nation can promote economic growth and modernization, but the first 7 5-year plans give importance to self reliance. मतलब शुरू के 7 5-year प्लान थे जिन्होंने सेल्फ रिलायंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी. उससे पहले और नेशन प्रमोट तो करता ही है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन को, बट सेल्फ रिलायंस भी बहुत ज़रूरी है. यानी कि प्रोडक्शन शुड बी डन इन आवर ओन कंट्री. ओके, हमारे देश में प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट शुड बी यूज मेड इन इंडिया. जो बाहर से हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर हम उसको अपने देश में बना सकते हैं, सो वी शुड अवॉइड द इम्पोर्टिंग ऑफ गुड्स. आयात को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए गुड्स एंड सर्विस का. ओके, the first 7 5-year plans give importance to self-reliance, which avoiding imports which could be produced in India or our nation. हमारे देश में जितने ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स अगर प्रोड्यूस होंगे तभी तो हमारा वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर पाएगा. तो उससे क्या होगा, हम जितना हो सके बाहर की चीज़ों को अवॉइड करके खुद बनाने की कोशिश करें जो हम बना सकते हैं, विच कैन बी मेड. ओके, और जिससे इससे सेल्फ रिलायंस को इम्पोर्टेंस मिली है. मीन्स वी आर रिलायबिंग ऑन अस, ऑन आवर सेल्व्स. हम खुद पर रिलाय करके हम प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं और वी आर सेलिंग, बेच रहे हैं टूवर्ड्स आवर पीपल. सो हम अपने गुड्स को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं, उस हिसाब से बनाएंगे. वी कैन मेक गुड्स फ्रॉम दैट. नाउ यू कैन सी, नाउ आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक ऑल्सो. Self-reliance, a nation can promote economic growth and modernization by using its resources from the other nations. The first 7 5-year plans gave importance to self-reliance, which means avoiding imports of the goods which could be produced in India itself. This policy was considered a necessity in order to reduce our dependence on foreign countries. Foreign countries से ज़्यादा हमारा डिपेंडेंसी ना हो, उसकी कोशिश की जा रही थी, जिससे हम अपने ऊपर रिलाय होकर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, especially for food. It is understandable that people who were recently freed from foreign domination should give importance to self-reliance. Further, it was clear that dependence on imported food supplies, foreign technology, foreign capital may make India's sovereignty vulnerable to foreign interference in our policies. ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ के फूड से लेके एक पैकेजिंग फूड से लेके एक चीज़ को अगर हम अपनी कंट्री में अडॉप्ट करते रहेंगे तो फिर उससे दोबारा फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, वो हमारे देश में इंटरफेयर करने लगेंगे. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट लास्ट योर from the 5 goals of the 5-year plan is equity. Now let's talk about equity. Okay, after that you have agriculture, land sealing, then green revolution, डिबेट ओवर सब्सिडीज़. ये सब आपको कराया जाएगा. मैं आपको शॉर्ट में जितना से हो सके उतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. फिर आप बुक में अच्छे से इसको रीड करेंगे दिस चैप्टर. ओके.
Okay, so your last part of your 5-year plan is equity. Just like as your growth, modernization and self-reliance were very important part of the economic growth, soon as your equity became also important and it came into existence. इसके existence को ignore नहीं किया जा सकता था, because what is equity talking about? Like we are adapting new and new modern technologies and everything. Still we are making more and more goods and services. Our GDP is also increasing. Industrial sector, agriculture sector and the service sector is also increasing, but side by side there is poverty also. People are poor and not getting equal rights. इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा. इतना कुछ अगर हमारा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, फिर भी यहाँ पे पॉवर्टी का रेट तो कम नहीं है. सो इक्विटी से क्या होता है, उससे ईच एंड एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, अ डिसेंट हाउस एंड क्लोथ्स. ओके, जिसको हम कहते हैं द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. हमारी लाइफ को लिए जीवन को चलाने के लिए तीन सबसे ज़रूरती चीज़ होती है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान. दैट इज़ home, shelter, food, shelter and clothing. Okay, these are the basic things which should be each and every Indian should be have in their lives. So उससे आपकी गरीबी को हम एटलीस्ट मिटा सकते हैं. एंड देर इज़ अ वेरी ह्यूज ग्लोबलाइजेशन गैप बिटवीन पीपल. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हमारे देश में. रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअर. दिस क्रिएट्स अ ग्लोबलाइजेशन गैप बिटवीन देम. एंड नेक्स्ट थिंग इज your equity. That's why equity became very important. Then you can see that there should be no inequality in the distribution of wealth. जितना भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट से लोगों के लिए, उसमें इनइक्वालिटी ना हो किसी चीज़ में. अगर असमानता रहेगा तो फिर लोगों में इस तरीके की डिफरेंसेस बढ़ती चली जाएंगी. इसलिए आपका इक्विटी बहुत इम्पोर्टेंट है. पूरा आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे. Okay, so these are your the goals of 5-year plan have been ended here. Now the next topic is your agriculture, which we will do in your next class. Till then, this is Surbhi saying bye, and please, if you like my video, then please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.